नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैरियर ग्राफ के बारे में। कैरियर ग्राफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे जॉब, बिजनेस और कॉर्पोरेट्स के बारे में। जॉब में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ जॉब के बारे में। जॉब के बारे में जैसे हम बात करते हैं कि जॉब किस चीज़ पे आधारित होता है, एजुकेशन। सबसे पहला एजुकेशन होता है। हमारे पास जितना अच्छा एजुकेशन होगा, जितना हायर एजुकेशन होगा, हमें उतना अच्छी जॉब मिलेगी। और एक्सपीरियंस, दूसरा होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे हम जितना अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितना हम मार्केट में रहेंगे, उसके हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ती रहती है और उतना अच्छा हमें काम मिलता है। नॉलेज, और जितना हमें एक्सपीरियंस होगा उतना हमारी नॉलेज बढ़ेगी और उस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ती है। एक नॉर्मल जॉब की मैं बात करूँ दोस्तों, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख बहुत मैक्सिमम होता है दोस्तों। और ये सारा एजुकेशन बेस्ड सिस्टम होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड सिस्टम होता है। अब यहाँ पे जो है 90% लोग आज की डेट में जो है जॉब पे सरवाइव कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ को जो है खुलकर नहीं जी पा रहे दोस्तों। सारी चीज़ें वो उनकी जो है उधारी पे चलती है, EMI पे चलती है। वो घर लेते हैं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल की EMI चलती है। गाड़ी लेते हैं तो भी वो 5 साल, 10 साल की EMI पे लेते हैं। एक फ़ोन, सिंपल सा फ़ोन भी लेते हैं, वो भी दोस्तों EMI पे चलता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जॉब एक ऐसा ट्रैप है जहाँ पे आप घर तो चला लेंगे लेकिन आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मैं दूसरे लेडर की बात करूँ, दूसरा लेडर है हमारा बिजनेस लेडर। बिजनेस में उन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आप जो है एक दुकान खोल लेते हैं, कोई आप जो है टेक्निकल चीज़ जान रहे हैं, या कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, या आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से ला करके कहीं कुछ बेच रहे हैं। उसमें क्या होता है, बिजनेस में आपको बिग इन्वेस्टमेंट होता है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। अगर आप एक दुकान करना चाहें तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप 2 दुकान, 4 दुकान करेंगे तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगेगा और उस हिसाब से आपका रिस्क रहेगा। एक्टिव इनकम, यहाँ पे बिजनेस में आपको एक्टिव इनकम देखने को मिलेगा। जब आपका दुकान खुलेगा, जब आपकी फैक्ट्री चलेगी, जब आप अपने क्लिनिक पर जाएंगे, तो ये क्या है, एक तरह का एक्टिव इनकम है। जब तक आप जितना काम कर रहे हैं या आपके साथ वाले, आपकी टीम के लोग जितना काम कर रहे हैं, उतना आप, एक छोटी सी टीम भी होती है आपकी यहाँ पे, तो वो सारा एक्टिव इनकम है। इसको एक्सपेंशन करने के लिए क्या है, आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपकी एक दुकान है, अगर आपको 4 दुकान करने हैं तो 4 गुना इन्वेस्टमेंट लगेगा और 4 गुना रिस्क रहेगा। आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा आपको एक्सपेंशन करने में। और अगर आपकी इसकी पोटेंशियल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मंथली कमा सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रखा है आपने, तो 5 से 10 लाख भी आप कमा सकते हैं। ये एक बहुत बड़े अच्छे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी कई फैक्ट्रियां चल रही है, कई दुकानें चल रही है। 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों आज की डेट में। और तीसरा लैडर हम देखते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि ये लैडर एक इतना बड़ा लैडर है। तो कॉर्पोरेट्स में आप ले सकते हैं टाटा, अंबानी, बिरला, बहुत सारे स्कूल्स के मालिक जो हैं, स्कूल की जो चेन चलती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, ये सारे स्कूल के जो ऑनर हैं, हॉस्पिटल्स के जो ऑनर है, मैक्स हॉस्पिटल का ऑनर है, जो फोर्टिस हॉस्पिटल का चेन है उसके जो ऑनर है, और तमाम चीज़ें अगर आप अपने नज़र में उठा करके देखेंगे, हल्दीराम की चेन है, बीकानेर की चेन है, मैकडोनल्ड्स की चेन है, KFC की चेन है, बर्गर किंग्स की चेन है, और बहुत सारी चीजें आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी आपके आसपास चल रही है, वो सारे कॉर्पोरेट्स की श्रेणी में आते हैं। कॉर्पोरेट्स की श्रेणी में आने से क्या होता है, ये लैडर आपका बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। ये अनलिमिटेड होता है, आपको यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं रहती है। आप n नंबर्स ऑफ इनकम आप कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, लग्जरी कार्स, वेकेशंस, टाइम फ्रीडम, हॉलीडे होम्स, प्राइवेट जेट, अनलिमिटेड मनी, और आप जो भी चीजें सोच सकते हैं इस दुनिया में, इस धरती पे जितनी भी लग्जरी चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं, जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, वो ये लोग ये लाइफ जीते हैं जो कॉर्पोरेट्स के ऑनर है। तो कॉर्पोरेट्स में ऐसा क्या है दोस्तों कि ये इतनी जल्दी और इतना बड़ी तरक्की लेते हैं, तो उसका जो मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, और वो विजनरी होते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ विजनरी होना भी बहुत जरूरी है, विजनरी होते हैं। आज अगर मैं बात करूं धीरू भाई अंबानी की, वो एक विजनरी मैन थे। उन्होंने आने वाले समय को पहले देख लिया था कि क्या चीज का समय आने वाला है। अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं, वो एक विजनरी पर्सन है जिन्होंने समय आने से पहले ही समय को देख लिया कि आने वाला टाइम जो इंटरनेट का टाइम है, तो उन्होंने जियो जैसा प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया।
वो एक बिग प्लानर होते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा अच्छा उनका प्लान होता है। 5-10 साल की वो प्लानिंग करके चलते हैं हमेशा कि आने वाले समय में किस किस तरह से वो मार्केट में प्लान करने वाले हैं, चीजों को लाने वाले हैं। वो रिस्क टेकर होते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की उनकी क्षमता भी होती है। वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया नया चीजें करने में वो विश्वास रखते हैं, दुनिया को बदलने में वो विश्वास रखते हैं। तो वो क्रिएटिव होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं दोस्तों। अगर वो किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। और वो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर होते हैं दुनिया के अंदर। सबसे बड़े जॉब क्रिएटर ये होते हैं कॉर्पोरेट्स, जो लाखों लोगों को जिंदगी जीने का और जॉब करने का एक मौका देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और जब हम उनकी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वो अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और वो सारी चीजें उनको मिल पाती है जिसके लिए हम जो है जिंदगी भर काम करते रहते हैं, हमें फिर भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, वो अपने जो टाइम लिमिट है 24 आवर्स का, हर किसी के पास टाइम लिमिट है, तो वो टाइम लिमिट अपने 24 आवर्स के टाइम लिमिट को तोड़ चुके होते हैं दोस्तों। क्योंकि उनके पास लाखों लोग काम करते हैं, और लाखों लोग अगर 1-1, 2-2 घंटा भी काम करें अपने लिए, 8-8, 10-10 घंटे काम करें, तो आप सोच सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट्स के लिए लाखों करोड़ों घंटे पर डे काम होता है। और उस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को अच्छी सक्सेसफुल लाइफ के रूप में जी पाते हैं। तो ये 3 जो है आपने देख लिया दोस्तों। लेकिन एक आम इंसान को अमीर बनना है, एक आम इंसान को सक्सेसफुल होना है, लाइफ में वो लग्जरी हासिल करनी है, तो उसके पास क्या रास्ता है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि उसके पास जो है, आप हमारे पास ना 10-50 लाख 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। जॉब करके तो हम थक चुके हैं, जॉब में बॉस की गालियां खाओ, डांट खाओ, और जिंदगी को अपने जो है एडजस्टमेंट के हिसाब से हम जीते रहते हैं। तो उसके पास क्या रास्ता तो दोस्तों, तो ये एक रास्ता है जो नेटवर्क मार्केटिंग। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी चीजें, लग्जरी लाइफ, सारी चीजें देने का आपको जो है एक उम्मीद देती है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे ये आप सारी चीजें ले सकते हैं। आप आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। आज टॉप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स जो हैं, उनके पास ये सारी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट्स एंजॉय करते हैं, जो अपनी लाइफ में वो जीते हैं। उनके पास लग्जरी कार्स है, उनके पास इंटरनेशनल वेकेशंस है, उनके पास टाइम फ्रीडम है, उनके पास मनी फ्रीडम है, उनके पास हॉलीडे होम्स है, जिस शहर में जाते हैं उनके पास अपना घर है, प्राइवेट जेट है, इनके पास अनलिमिटेड मनी है इनके पास, और बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ। वो सारी लग्जरी लाइफ, वो सारी लग्जरी चीजें उनके पास है जो एक कॉर्पोरेट्स की लाइफ में आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहाँ पे अगर मैं बिग इन्वेस्टर है जो कॉर्पोरेट्स, मैं इसको काटा लगा देता हूँ। अगर आपको नेटवर्क मार्केटर बनना है तो आपको बिग इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको विजनरी होना जरूर पड़ेगा। आप अपने दिमाग में वो सोच लीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है, और उसके लिए आपको काम करना होगा। बिग प्लानर, आपको एक अच्छा प्लानर भी बनना पड़ेगा। आगे 5-10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। रिस्क टेकर, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट और थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूँगा। और यहाँ पे आप क्रिएटिव हो सकते हैं, जितना आप क्रिएटिव होंगे उतना अच्छा आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी और अपनी टीम की। और यहाँ पे आप जॉब क्रिएटर होते हैं। जॉब क्रिएटर मतलब हम यहाँ पे कोई किसी को जॉब नहीं देते, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को, जो आगे चल के वो भी अपने आप को हमारे साथ एसोसिएट करके जो है आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे टाइम लिमिट, जो 24 आवर्स का टाइम लिमिट होता है, हम इसको तोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे पास एक धीरे धीरे हम स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारी टीम बहुत बड़ी बन जाती है तो हम 24 आवर्स के लिमिट्स को तोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है, और हर कोई अपने लिए अगर 2-2 घंटा 4-4 घंटा भी काम करता है, तो हमारे लिए जो है सैकड़ों घंटे काम होने शुरू हो जाते हैं। और जब सैकड़ों घंटे काम होंगे, जब हजारों घंटे काम होंगे, तो हमें भी ये सारी चीजें मिल जाती है जो ये कॉर्पोरेट्स में हमें देखने को मिलता है। अब आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटर के रूप में हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि हम एक जॉब में, मान लीजिए कोई जॉब में है तो वो 20,000 रुपये मंथली कमा रहा है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग उसने ज्वाइन किया तो क्या होता है, वो एकदम से जीरो पे आ जाता है, उसकी इनकम हो जाती है जीरो। क्योंकि वो वहाँ जो यहाँ जॉब का एक्सपीरियंस था, जो यहाँ जॉब का ज्ञान था, वो यहाँ पे नहीं चलता दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो सीखता है, जब वो मेहनत करता है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, तब जो है वो एक
20,000 30,000 की इनकम पे पहुंच जाता है, तब हम उसको कंपेयर करते हैं एक जॉब वाले से कि हाँ ठीक है, तुम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन एक जॉब के हिसाब से ठीक है, आप 20,000 30,000 कमा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक बिजनेस वाला ज्वाइन करता है तो वो भी एक टाइम पे जीरो हो जाता है दोस्तों। जब जीरो हो जाता है तो हम उसको जो है जीरो से जब स्टार्ट करता है, मेहनत करता है, जब वो आगे बढ़ता है तो एक बिजनेस वाले से उसकी तुलना होती है कि वो 1 लाख 2 लाख पे जब वो पहुंच जाता है मंथली इनकम पे, तो वहां पे वो उसकी जो इनकम जो तुलना होने लगती है बिजनेस पर्सन से होने लगती है। लेकिन ये चीजें यहीं पे नहीं रोकती दोस्तों। अगर आप लगातार मेहनत करते जाते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं और आप ये सारी चीजें जब आपने पाने लगते हैं तो आपकी जो तुलना होती है एक कॉर्पोरेट से होने लगती है। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको मिलने लगती है और उसके बाद आपकी लाइफ जो है एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इसको होने में टाइम लगता है दोस्तों। और अगर आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी और डीप नॉलेज चाहिए तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके आगे, जिसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसको कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीजें बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।